विलोम शब्द क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझेंगे ना। चले, विलोम शब्द का सबसे पहली बात, विलोम शब्द बोलिए, चाहे तो आप उल्टा शब्द बोलिए, या फिर एक और भी नाम यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, तो यहां देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोमार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। यानी कोई शब्द रहेगा और शब्द के विपरीत जो अर्थ को बतलाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द नीचे दिया गया है, जिसमें बताइए इस तरफ लिखा हुआ है शब्द और इस तरफ लिखा हुआ है विपरीतार्थक शब्द। यानी इधर अगर शब्द है तो इस शब्द का विपरीत इधर अर्थ होगा, इधर इस शब्द का क्या होगा, विपरीत। जैसे बताओ, यहाँ पे लिखा गया है क्या चीज, अंत। क्या लिखा गया है, अंत। तो अंत का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। अंत, प्रारंभ, या फिर बोल सकते हैं आदि। क्या बोल सकते हैं, आदि। अगर कोई चीज अंत हुआ तो उसका उल्टा क्या बोलेंगे, प्रारंभ। काचे, प्रारंभ। उसी प्रकार बताओ क्या है, अंधकार, तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रकाश। फिर क्या है, अग्रज, तो फिर कोची, अनु। अच्छा बताओ, अग्रज मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, पहले। ये क्या बताएं आप, अनेक शब्दों के लिए। अच्छा बताओ, जो पहले जन्म लेगा उसको बड़ा भाई बोलेंगे कि छोटा भाई। इसका मतलब यहाँ अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, आगे बताओ। अच्छा का विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि, अधिक, कम या न्यून। अधिक का क्या होगा, कम या, बोलो अनुकूल, आगे बताइए। इष्ट, बोलो इष्ट का विलोम क्या होगा, बताओ। इहलोक, परलोक। उचित, बताओ। उजला, उजाला, अंधेरा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उजला कलर की बात किया जा रहा है, तो उजला का उल्टा क्या होगा, उसी प्रकार उजाला, अंधेरा। चलो, उत्तम, उत्तम का क्या होगा, अनुत्तम या फिर अधम। बताओ। उत्तीर्ण का क्या होगा, कौन, आइए बैठिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे आगे, चलो देखो तो उसके बाद क्या है, कहां तक हुआ, यहाँ तक, उत्तम तक हो गया ना। चलो इधर बताओ, अनुकूल प्रतिकूल हो गया था। चलो बताओ, अनुराग का क्या होगा, जल्दी बताओ। अनुराग का क्या होगा, विराग। अनुराग का विराग। उसके बाद बताइए, अपकार, उपकार। अपकार का विलोम क्या होगा, चलिए, अपना, पराया। अपमान, अपमान का क्या होगा, खाली सिर्फ मान भी बोल सकते हैं या फिर सम्मान बोल सकते हैं। ठीक है, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है, अमृत, अमृत का उल्टा क्या होता है, विष। अमृत का उल्टा क्या होता है, विष। चलो इसके बाद बताइए, उत्तीर्ण। तो बताओ, अभी आप लोग उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण ना, अभी उपस्थित हो ना। और जो उपस्थित नहीं होता उसको क्या बोल देंगे, अनुत्तीर्ण। तो उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा ना। तो बताओ, उत्तीर्ण का क्या हो गया, चलो, उत्थान, बोलो। उदय, अस्त। उदय कोची, अस्त। बताओ। उद्धार, उद्धार। देखो ये दोनों अलग शब्द है, एगो उद्धार है, एगो क्या है,
एगो कोची है उधार। उधार मतलब काची हुआ, जो केकरो से क्या लेता है, पैसा ले लेता है, पैसा वैसा लेता है, तो उधार का क्या होगा, नकद। बताओ उपयुक्त, देखो आया ना, उपस्थित, बोलो ऊंचा नीचा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बताइए, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलो बताओ इसके बाद, बताओ अमृत हो गया था ना। चलिए बताइए तो अर्थ अनर्थ। बताओ अवनति, आकर्षण, आकाश, आगे, आजादे, बोलो आदर, आदान, आधुनिक, आय। व्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब खर्च होता है। आय मतलब इनकम, काची इनकम, जैसे कुछ कमा रहे हैं तो कुछ हम लोग खर्च, तो जो कमाते हैं उसको बोलते हैं आय, और जो खर्च करते हैं उसको। आधुनिक मतलब क्या होता है, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है, जो अभी चल रहा है ना उसको मॉडर्न बोला जाता है, आधुनिक को क्या बोला जाता है, मॉडर्न बोला जाता है। चलिए आगे इधर देखिए तो इधर क्या है, बताइए। उपस्थित हो गया था। चलो बताओ ऊंचा, एक, एकता, एरी, कट्टू, कठोर, कोमल या दयालु, करुआ, कायर, कुसुम, वज्र या कंटक, कृतज्ञ, कृपण, दानी या उद्धार। दानी या उद्धार, दानी या उद्धार। कहां तक हो गया था इधर, आय व्यय हो गया था ना। चलो बताओ आयात, बोलो जल्दी से, आयात क्या होगा, आयात निर्यात, आयात निर्यात। चलो उसके बाद बताओ जल्दी से, क्या है, आरोह अवरोह, आवश्यक, आशा, आसान, आस्था, आहार। आहार में दो गो याद रखिएगा, अनाहार भी होगा, निराहार भी होगा। बोलो इच्छा, अनिच्छा। चलिए इधर आ जाइए, कोप, क्रय, विक्रय, क्रोध, क्षणिक, क्षमा, क्षम्य, क्षर। चलिए क्षर का क्या होगा, अक्षर। चलिए आगे बताइएगा। चलो बताओ इसके बाद, बताओ क्या लिखा हुआ है, खरा होता। उसके बाद बिक्री, बोलो खाद, गरम, गरल, गरीब, गहरा, गीला, गुण, अवगुण या फिर दोष बोल सकते हैं। गुप्त, गौर, घर, बाहर। बोलो थोक, थोड़ा, दयावान, दीन, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। बोलो दूर, धने, ध्वंस, निर्माण, ध्वंस, नकले, नख, नगर, नर। फिर उसके बाद है क्या, देखिए ध्यान से। चलो कहां तक इधर बता दिए थे, चलो बताओ, घर तक हो गया था, घर हो गया है। चलिए आगे बताइए, घात, घृणा, चटकीला, चढ़ाव, चल, अचल, चोर, चौरा, छा, जर, जन्म, जय, पराजय, जल, जल, स्थल या फिर जारा, जारा। बोलो नवीन, यहाँ नवीन की जगह आधुनिक भी हो सकता है ना, नवीन की जगह क्या हो सकता है, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब, अब प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब। बोलो नास्तिक, नास्तिक। अच्छा नास्तिक आस्तिक के बारे में कोई बता सकते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं, बोलिए। नास्तिक कहते हैं, और आस्तिक,
सब बताए हैं ना, अनेक शब्दों के एक शब्द में। चलिए, तो नास्तिक आस्तिक का मतलब जानते हैं, बोलिए। नित्य, अनित्य, निरर्थक, अच्छा, निरर्थक और सार्थक में कोई बताइए अंतर। निरर्थक किसको कहते हैं और सार्थक किसको कहते हैं? बताइए, किसी को पता है निरर्थक और सार्थक? देखो, सार्थक जिसका अर्थ निकलता है और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता है। शब्द के जब भेद पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में। जिसका अर्थ निकलता है उसको क्या चीज? सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं निकलता उसको, जैसे अगर हम आपको बात बोल दे कि लो, ल म च क र, ये बताओ, ये शब्द है? शब्द है, लेकिन ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन यही लिख देंगे कमल, कमल, ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन ये निरर्थक शब्द है और ये, क्योंकि कमल का कुछ अर्थ होता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ इसका अर्थ नहीं होता है। तो निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता है, और सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता है। चलो बताओ, निरामेश, निर्दय, नीति, नुकसान, नूतन, न्याय, पक्का, पक्ष, परतंत्र, स्वतंत्र। परतंत्र और कोची है? स्वतंत्र। परतंत्र और कोची? स्वतंत्र। चलो, इसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है? बताओ, जाते, विजाति, जेत, जीवन, जोर, ज्येष्ठ, ज्ञान, झूठ, झोपड़े, तीव्र, तुच्छ, तेज, सुस्त। चलो बताओ, परतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र। बताओ, पवित्र, पाप, पालक, संहारक। पालक का क्या होगा? बताओ, पुरस्कार, पुरुष, पूर्ण, प्रशंसा, प्रश्न, प्रसन्न, प्रातः। ठीक है, प्रातः का मतलब क्या चीज होता है? बताओ, प्रातः, असाय, इसका मतलब क्या होता है? बताओ। हाँ, सुबह सुबह, इसका मतलब शाम। समझ में आया? चलिए बताइए, बच्चा, तो आप लोग अभी बच्चा है कि बूढ़ा? हमको तो नहीं लगता है। चलो, बच्चा है आप लोग, तो बच्चा को जैसा समझाया जाए वैसा समझता है, और तुम लोग को कहते हैं कि पढ़ो तो तुम लोग पढ़वे नहीं करता। तो बताओ, कैसे गुण मिला बच्चा वाला? बताओ, बच्चा को जैसे समझाया जाता है वैसे समझता है कि नहीं समझता? समझता है। तो तुम लोग कह रहा है कि हम बूढ़ा नहीं बल्कि बच्चा है, तो हम तो तुम जहिया से पढ़ने आ रहे हो तब से हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सब दांत दिखाती है, तो बताओ दांत दिखाने से कैसे काम चलेगा? बताओ, मेहनत करना चाहिए ना। चलो, अच्छा आप ही बताइए, यही चीज बताएं तो अब बताओ, इसी में से सवाल आएगा तो कौन बनाएगा? जो पढ़ा, ऐसे तो ये चीज पढ़ाया हुआ है, रिवाइज ही करवा रहे हैं, तो बताओ जिसको जानकारी रहेगा वही ना बनाएगा। पढ़ा हुआ तो यहाँ पे जितना बैठा हुआ सब पढ़ा है, लेकिन पढ़ा हुआ है जो चीज जा करके यहाँ पढ़ने के बाद घर पे पढ़ा, इसको अच्छे से मेहनत किया, याद किया, और अब वहां से आ जाएगा जब सवाल की बताओ भीगा शब्द का विलोम क्या होगा, तो तुरंते मारेगा सूखा। आ यहाँ पूछेगा भीगा शब्द, तो जो नहीं पढ़ा तो सोचेगा कोची होगा है, तो वहां पे दिक्कत होगा। तो आप ढंग से पढ़िएगा, घर पे याद कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप आसानी से क्या करिएगा सब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बताओ बड़प्पन के बाद क्या होगा? बड़प्पन, बढ़िया, बहादुर, बार। देखो शुरू शुरू में सब बढ़िया होता है, अंतिम आते आते सब कुछ हो जाता है। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू में आता है पढ़े ना तो कहता है कि बहुत अच्छा, और लास्ट में कहता है कि पढ़ा ही ना आवे। यहाँ दिक्कत ही रहता है ना कि पढ़वे नहीं करता है, मेन तो दिक्कत ही रहता है कि पढ़वे नहीं करता है। अब फिर कहेगा ना, उसको जानते हैं ढंग से उसको 15-16 का पहाड़ा याद नहीं रहेगा, और गणित बनावेला शुरू कर देगा। अब बनाएगा ही नहीं, सिखाया जाएगा तो घरे बनाएगा नहीं, कहेगा ना कि यहाँ तो हमको ये सीखना वो सीखना। जैसे पढ़ाएंगे उसको जाके घर पे पढ़िएगा तब ना आप सीखिएगा,
आप पढ़ा दिए, लिख दिया, क्लास आवेला तो क्लास छोड़िएगा खूब, तो कैसे सीखिएगा? सीखिएगा नहीं ना। क्योंकि देखो एक चीज डेली तो आपको एक चीज पढ़ाई नहीं होता है कि आप एक ही चीज में उलझल रह जाइएगा। आप कोई भी चीज पढ़ते तो आज कुछ और पढ़े, फिर कल है कुछ और पढ़ेंगे। अब क्लास छोड़िएगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा कमजोर होता है वही कारण, क्लास छोड़ने की वजह से और घर पे ना पढ़ने की वजह से। कोई कितना भी कमजोर बच्चा रहेगा ना, अगर वो क्लास डेली करेगा और घर पे क्या करेगा, मेहनत करेगा, वो कमजोर नहीं रहेगा, वो सीख जाएगा सब चीज। लेकिन यहाँ होता क्या है ना कि वो क्लास भी छोड़ता है और घर पे मेहनत भी नहीं करता है, और उसके वजह से उसको क्या होता है, दिक्कत होता है। और वो पता है वो अपना गलती नहीं स्वीकार करता, उसके बाद वो किसको दोष देता है, टीचर को दोष देता है। जो कि दोष किसको होता है, खुद का दोष होता है। लेकिन वो खुद को कभी दोषी मानता ही नहीं है। समझ में आया? जिस दिन आप इस चीज को सोच लिए ना कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ा हुआ चीज को घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो गलती किसका है, मेरा है। तो बस सीधी सी बात है, इस चीज को मानिएगा तो आप पढ़ना चालू कीजिए। देखिए ना, तो इस चीज को पढ़िए, अरे एक बार नहीं याद होगा, दूसरा बार पढ़ेंगे, 2 बार याद नहीं होगा, 3 बार पढ़ेंगे, याद ही नहीं होगा, याद होगा। बताओ शादी रहता है फरवरी, मान लो कि कोई महीना में आधे काद आ गया है, और शादी है 1 महीना के बाद, दम देत याद कर ले रहा है कि दम 16 फरवरी के जाइला हाउ, ये कैसे याद रह जाए? एकरा तुम 4 बार पढ़ेगा तो याद नहीं होगा, होगा। अभी इसमें से खड़ा करवाई, सब तो पढ़ा हुआ है, अभी इसमें से खड़ा करवा दे तो हमको लगता है कि 8-10 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं सब चीज बता पाएगा। लेकिन पढ़ा सब 8-10 गो है, पढ़ा सब है, लेकिन इससे पता क्या चला, पता क्या चला? पता यही ना चला कि जो पढ़ रहा है उसमें सब कोई घर पे मेहनत नहीं कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको याद है, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको याद नहीं है। और इसी पे तो रिजल्ट आता है। हम तो पढ़ा रहे सबको, तो सबके आ जाए अच्छा नंबर, थोड़ी ना। थर्डो आता है, सेकंड आता है, फर्स्टो आता है, अच्छा नंबर आता है, फेल भी आता है। कहे का मतलब नीचे से भी टॉप करता है और ऊपरों से टॉप करता है। तो वो निर्भर किस पे करता है, वो तुम लोग को अपने आप पे, जो आप घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे ना, उसी से रिजल्ट बनता है। हम पढ़ा रहे सबको, लेकिन सबका एक समान रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो भय, भरा, भला, देखो भरा, भला, भारी, ये तीनों याद रखिएगा। बोलो भरा, भला, भारी, भीगा, भूत, भविष्य या भोगी, महंगा, बताओ वृद्धि, शकुन, शत्रुता, शांत, चंचल भी बोल सकते हैं, ठीक है, अशांत, ठीक है, अशांत या फिर चंचल। अशांत मतलब उसी को बोल सकते हैं, ठीक है। शांत जी किसको बोलते हैं, शांत किसको बोलेंगे बताइए? जो चुपचाप बातों को यहां समझ रहा है तो कहेंगे एकदम शांति से क्या कर रहा है, सीख रहा है बातों को। और कोई अपने में लगल है, ऐसे करेगा तो ऐसे करेगा तो ओकरा गुदगुदी बढ़ाएगा। तो शांति से सीख रहा है क्या, शांति से सीख रहा है? वो सीख कहाँ रहा है जी, वो तो अपने में व्यस्त है। समझ में आया? चलिए तो कोई भी चीज क्या करना चाहिए, शांति से। बताओ शांत, चंचल, शांति, शीत, श्राव्य, संधे, सक्षम, सजीव, सज्जन। यहाँ पे हमारा जैसा सज्जन कोई नहीं है, बात सही है ना? काज नहीं। चलो बताओ उसके बाद बताओ महंगा, महात्मा, महान, माता, मानव, मालिक, मिलन, मुख्य, मूर्ख, विद्वान या यश, अपयश, यश, योग, योग्य, राग, द्वेष या विराग। चलिए सत्य, सनात, सपूत, सफाई, सबल, दुर्बल या फिर निर्बल। बताओ सबल, दुर्बल या फिर, बताओ सभ्य या फिर जंगली। कोचे
समर्थन, विरोध, सरल, कठिन या कुटिल, सरस, साकार, सुख, सुगंध, सुंदर, कुरूप, कोचे। बताओ सुंदर का क्या होता है? कुरूप होता है। क्या होता है? कुरूप होता है। चलो बताओ राजा का क्या होगा? बताओ राजा का क्या होगा? प्रजा या रंग, राम, लघु, बृहद, लघु, गुरु या लाभ, बसंत, वाद, प्रतिवाद, विजय, विधवा, विधवा, बताओ विशेष, सामान्य, विश्वास, विस्तार, वृद्ध, बालक या तरुण। बताओ सुंदर, सुबह, सुबोध, सुलभ, सुविधा, श्रेष्ठे, सौभाग्य, स्तोते, स्वदेश, परदेश या स्वर्ग, स्वामी, हर्ष, हिंसा, अहिंसा। देखो इतना जो भी है लगभग मिला जुला के तो कितना होगा देख लो। एक पेज में लगभग के गो है? गिनो तो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ले 23 24 25 26 27 28 29 30 यानी लगभग ही मिला जुला के गो है? 90 गो है विलोम शब्द। के गो? 90 गो। अभी 90 गो विलोम शब्द है। अब ये जो 90 गो अच्छा से पढ़ लिया, समझ में आया? कौन पति? अच्छा इधर भी है तो 90 दुना का क्या हो गया? 180। हम ध्यान नहीं दिए थे उधर। हाँ दोनों तरफ है, 30 गो इधर तो 30 गो, तो 90 दुना का 180 विलोम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ जिसके बारे में हम जिक्र किए हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि ये जो है ना आपको बहुत, अब 180 गो है तो में आ जाती 10-15 गो। अरे सिलेबस में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपको सवाल में देगा। एक भी पूछ दिया तो बहुत है। ऐसे 1 या 2 मान लो कि 1 या 2 आपका पूछा जाएगा, लेकिन इतना पढ़ लीजिएगा ना और इतना रख लीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। कन्फर्म रहिए कि आपका सवाल क्या होगा, बनेगा। लेकिन कुछ अलग होता है। अभी जो इसमें अभी जो हम आपको पढ़ाएं तो अभी देखो इसमें अब जो आएगा ना, अब जो आएगा, अब इसमें जिस लेवल का आपका सवाल अभी इसमें आपको पता नहीं है। पढ़ेला तो 180 को विलोम शब्द पढ़ लिए ना, लेकिन अब जो बताएंगे ना, अब सिर्फ वैसा क्वेश्चन सेट रहेगा जो एग्जाम में आने वाला रहेगा आप या फिर आया हुआ है। मतलब समझ में आया हुआ है, इसका मतलब काची हुआ कि वो एग्जाम में कहीं ना कहीं काची हुआ है, पूछा गया सवाल है। तो लगभग इससे 30-40 या मान लो एवरेज 40 से 50 सवाल मान लो कि हम काची करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। समझ में आया? 50 सवाल, लेकिन उसमें जो होगा ना उसमें आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन होगा और 4 गो ऑप्शन होगा। ठीक है, और उसमें आप लोग को क्या करना होगा, आंसर बताना होगा। तो बताइए आंसर कब बताइएगा? जब जानकारी रहेगा तब ना। तो हम यही चाहेंगे कि इसको जो भी है इसको अच्छा से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ लीजिएगा तो आंसर सबको ही बताइएगा, नहीं तो एगो बताएगा और एगो शांत आओ बाकी लोग सुनते रहेगा। जो याद करेगा वो बताएगा और नहीं जो याद करेगा नहीं। तो इसको जा करके पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद इतना पढ़ने से अंदाजा लग जाएगा। जैसे 50 को क्वेश्चन करवाएंगे ना इसके बाद ऑप्शन वाला, तो अंदाजा लगेगा कि जो पढ़े उसमें से कौन कौन सवाल एग्जाम में आया और कौन कौन आने लायक है। ठीक है, तो बस इसको आप लोग को क्या करना है, इसको पढ़ना है और ज्यादा नहीं। देखो एक के बार में पूरा याद मत करो, समझ में आया? याद करना है तो मान लो कि 180 को, तो 50 को एक दिन याद कर लो। समझ में आया? फिर दूसर का दिन पढ़ने के लिए बैठो तो 50 को पहले जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लो, एक बार पढ़ लो। फिर 50 को अगला दिन क्या करो, याद करो। एक दिन में एक बार में तुरंत कोई चीज याद करोगे और फिर उसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा।
ठीक है, तो आराम याद करिए और याद करके जरूर करिए। सबसे पहले इसको पढ़िए, याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे। इसको आप क्या कीजिए, पढ़िए। समझ में आया ना? इसको आप पढ़िए, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और पढ़ने के बाद इसको एक बार मत पढ़िए, कम से कम 3-4 बार पढ़िए, 3 या 4 बार पढ़िए, फिर दम हमेशा के लिए माइंड में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार में कोई चीज मत पढ़िए, ठीक है। तो बाकी फिर अगले क्लास में हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कराएंगे, ठीक है ना।